बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ सब बहन भाई ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं बना रही हूँ काले चने। मैंने लिए थे 1 कप काले चने, बड़ा कप था मेरे पास। बड़ा बोल मैंने भर के 1 बोल काले चने उबले हुए, एक बड़ा सा टमाटर था, बड़ा सा प्याज एक था, रफली चॉप कर लिया। 8-10 हरी मिर्ची है और थोड़ा सा लहसुन मैंने लिया है। इसके अलावा रेगुलर मसाले, नमक, मिर्च, हल्दी, ज़ीरा और ये हरा धनिया गार्निश के लिए लिया है मैंने। चनों को मैंने अच्छी तरह से वॉश करके ओवरनाइट सोक कर दिया था और सुबह में मैंने इनको अच्छे से कुकर में उबाल लिया था। बहुत अच्छे से गले हुए, बिल्कुल नरम और सॉफ्ट चने हैं ये, बहुत इजी और झटपट बन जाएंगे। ये प्याज रफली मैंने चॉप किया हुआ था। एक पैन में थोड़ा सा ऑयल डाल के मैंने प्याज डाला, टमाटर, बिल्कुल मीडियम आंच पर इनको फ्राई कर लेना है। लहसुन, हरी मिर्ची, प्याज, टमाटर जो हम सालन बनाने में रेगुलर यूज़ करते हैं, ये वही मैंने मसाले लेके मोटा मोटा इनको चॉप करके ऑयल में फ्राई कर लिया था। इसी तरह की ये मसाले फ्राई में मैं बना रही हूँ। इसी तरह की मैंने अरवी बनाई थी, वो भी मेरे चैनल पर है, ज़रूर देखिएगा। वो स्टीम करके मैंने मसाले और अरवी बनाई है, बहुत ही मज़ेदार लजीज बनी थी, ज़रूर देखिएगा। ये मैंने मीडियम आंच पर अच्छी तरह से प्याज, टमाटर, हरी मिर्ची और लहसुन को मैंने हल्का सा फ्राई कर लिया था। जब भी खाना बनाने लगे 2-3 गिलास आप पानी के साथ चूल्हे पर बॉईल होने के लिए रख देंगे तो इससे खाना आपका झटपट बनेगा। जो भी पानी इस्तेमाल करना होता है, छींटा लगाना होता है, तो वो हम कर सकते हैं। ये मैंने मसाले को फ्राई करके ग्राइंड कर लिया था और ऑयल में मैंने इसे अच्छी तरह से भून लिया। मसाला क्योंकि फ्राई हुआ था ऑयल में पहले से ही, तो उसे ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं थी। उसके बाद मैंने इसमें मसाले ऐड किए, ड्राई मसाले, जिसमें 1 टीस्पून मैंने डाला था ज़ीरा, 1 टीस्पून भर के कुटी लाल मिर्च, 1/4 टीस्पून नमक था, 1/4 टीस्पून हल्दी और 1/4 टीस्पून सूखा धनिया। मसाले अच्छी तरह से भून लें। जो ड्राई मसाले हमने ऐड किए हैं अच्छे से भून लें कि उनका कच्चापन दूर हो जाए और मसाले में ऑयल ऊपर आ जाए। जब अच्छी तरह से मसाला भून गया, ये देखें मसाले की फ़ौरन शक्ल चेंज हो जाती है, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि मसाला अच्छे से फ्राई हो गया। और फिर मैंने इसमें बॉयल चने ऐड कर दिए, जो कि बहुत अच्छी तरह से गले हुए, नरम, बिल्कुल सॉफ्ट चने थे। और ये जो पानी उबला हुआ था ये मैंने ऐड कर दिया। जब हम सालन में गर्म पानी इस्तेमाल करेंगे ना, तो टेम्परेचर सालन का ख़राब नहीं होता। अगर हम नॉर्मल पानी, टैप वाटर जो हमारा पीने का पानी होता है, वो हम ऐड कर दें तो फिर गरम सालन में ठंडा पानी ऐड करने से टेम्परेचर ख़राब हो जाता है, हमें इसके उबाल आने का वेट करना पड़ता है। तो गर्म पानी से ये होगा कि टेम्परेचर हमारा बैलेंस रहेगा और झटपट से खाना बन जाएगा। ये देखें शोरबा कितना पककर थिक हो गया, ग्रेवी इतनी सॉफ्ट और इतनी घुली हुई अच्छी सी ग्रेवी बन गई थी, बहुत मज़ेदार बना था। बिल्कुल डिफरेंट टेस्ट था इसमें। आप चाहें तो इस स्टेज पे आप थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला ऐड करें, अदरक डालें, जो आपको पसंद हो आप शामिल कर सकते हैं। मैंने चावल के साथ, बॉयल चावल के साथ, सलाद के साथ सर्व किया था। आप चाहें तो नान के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं, बहुत ही लजीज बना था। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, फीडबैक देना ना भूलिएगा। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।